हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। बेटा अवश्य होंगे हम कामयाब, लेकिन कब होंगे कामयाब? जब आप मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, अर्थात हार्ड वर्क करेंगे, अथक परिश्रम करेंगे, तो हम निश्चित रूप से कामयाब होंगे, सफल होंगे, अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकेंगे। और आप लोग कर भी रहे हैं मेहनत, आप लोग अभ्यास कर रहे हैं पूरी लगन से, निष्ठा से। ये समझ में आ रहा है बेटा हम लोगों को भी बहुत अच्छे से। और मैं मीनू माहेश्वरी 10th की हिंदी की विषय अध्यापिका आज आपकी नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करने जा रही हूँ। इससे पहले जो मैंने क्लास ली थी बेटा वेडनेसडे को, उसमें मैंने आपको सूरदास का दूसरे पद से संबंधित प्रश्न उत्तर कराए थे, और साथ साथ बेटा मैंने उनके आपको ये नोट्स भी प्रोवाइड किए थे, ताकि आप लोगों के ज्ञानार्जन में किसी भी प्रकार की कोई बाधा ना आए, कोई परेशानी ना आए। आप लोग अपनी तरफ से भी कोशिश करते रहेंगे, हम लोग भी बेटा आप लोगों के साथ हैं पूरी तरह से, और निश्चित रूप से आप कामयाब होंगे। और स्टार्टिंग से ही बेटा आप लोग लगे रहें, ताकि रिजल्ट यानी आपका परिणाम अच्छा निकले। तो आज बेटा मैं जो शुरू करने जा रही हूँ, वो शुरू करने जा रही हूँ तीसरा पद और उसकी व्याख्या। सबसे पहले मैं संदर्भ बताऊंगी, प्रसंग बताऊंगी, फिर व्याख्या उसकी, और उसके बाद काव्य का सौंदर्य। तो मैं इस उम्मीद के साथ शुरू करने जा रही हूँ कि बेटा आप पूरी निष्ठा से, लगन से समझेंगे उसको। तो मैं शुरू करने जा रही हूँ, और उससे पहले मैं आपको काव्य पंक्तियाँ बेटा प्रोवाइड भी कर दी है, मैंने आपको डाल दी है फोटो के माध्यम से, और उससे संबंधित शब्दार्थ भी मैंने डाल दिए हैं, ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। तो मैं शुरू करने जा रही हूँ बेटा अपना ये तीसरा पद। तीसरा पद। हमारे हरी हारिल की लकड़ी, हमारे हरी हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन, मन क्रम वचन, नंद नंदन और यह दृढ़ कर पकड़ी, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, दिवस निसी, कान्हा कान्हा जकरी, कान्हा कान्हा जकरी, सुनत जोग, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करोई ककरी, ज्यों करोई ककरी, सूतो सूतो व्याधि, हमको ले आए, हमको ले आए, देखी सुनी न करी, देखी सुनी न करी, यह तो सूर, यह तो सूर तिनहि लई सौंपो, जिनके मन चक्री, जिनके मन
चक्री। तो यहाँ पर बेटा सबसे पहले संदर्भ की प्रस्तुत काव्य पंक्तियां सूर सागर के भ्रमर गीत से ली गई है। तो आपका संदर्भ की प्रस्तुत काव्य पंक्तियां सूर सागर के भ्रमर गीत से। तो जब आप पद का अर्थ लिखेंगे तीसरे का तो आप पूर्ववत भी डाल सकते हैं। उसके बाद प्रसंग आपका वही रहेगा कि कृष्ण जब कहाँ चले गए हैं, मथुरा। गोपियां उनके विरह में दुखी हैं और कृष्ण स्वयं न आकर उद्धव के द्वारा उन्होंने भेजा है योग का संदेश। तो दोनों का वार्तालाप है, गोपियों का और उद्धव का, भ्रमर को माध्यम बनाकर, भौरे को माध्यम बनाकर। तो उसका इसमें वर्णन है, ये आपका प्रसंग। तो जब आप तीसरा लिखेंगे तो उसमें प्रसंग में आप पूर्ववत भी डाल सकते हैं, यानी पूर्ववत पहले के समान। उसके बाद काव्य का सौंदर्य आपका वही है इसमें बेटा। जहां अलंकार का अंतर आएगा वहां वहां मैं आपको बताती चली जाऊंगी, लेकिन वही रहेगा आपका कि भाषा आपकी ब्रज भाषा है, संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग है, गे पद है, अलंकारों का सुंदर प्रयोग है। इसके अलावा इसमें जो शैली है व्यंग्यात्मक है, संबोधनात्मक है और गोपियों का कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम परिलक्षित हुआ है या दृष्टिगोचर हुआ है। और साथ साथ लास्ट में कि निराकार भक्ति पर साकार भक्ति की जीत हुई है। तो अब हम शुरू करते हैं बेटा व्याख्या तीसरे पद की, और सब ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हमारे माने गोपियां कह रही हैं कि जो हमारे हरि माने कृष्ण। यहाँ समझने की बात है बेटा, हरि और हर दो शब्द हैं। हर हम कहते हैं किसके लिए, शिव शंकर के लिए कहते हैं ना, हर हर महादेव। तो हर शब्द जो आता है वो शंकर के लिए, हरि शब्द आता है विष्णु के लिए, और यहाँ पर कृष्ण के लिए प्रयुक्त हुआ है। क्यों? क्योंकि जो कृष्ण थे वो किसके अवतार थे, विष्णु के। तो हरि यहाँ पर किसके लिए है, कृष्ण के लिए। तो हमारे माने हमारे, हरि माने हरि, हारिल की लकड़ी। हारिल, हारिल एक पक्षी का नाम है। किसी को पता है हारिल पक्षी की विशेषता, खासियत? हारिल पक्षी की एक खासियत है बेटा, एक विशेषता। आप लोगों ने फोटो वगैरह देखा होगा, चित्र देखा होगा कि उसकी क्या खासियत है बेटा हारिल पक्षी की। हारिल पक्षी की खासियत है कि वो हमेशा अपने पंजे में लकड़ी का जो टुकड़ा, उस टुकड़े को मजबूती से पकड़े रहता है, कभी छोड़ता नहीं है। वो तिनके को कुछ ना कुछ अपने पंजे में जकड़ा ही रहता है। कौन? हारिल पक्षी। तो ये क्या है, हारिल पक्षी की विशेषता। और की माने की और लकड़ी माने लकड़ी। तो अब गोपियां क्या कहने जा रही है कि हमारे जो हरि है, कौन? कृष्ण। कृष्ण वो हारिल पक्षी की लकड़ी है। और ऐसा क्यों कह रही है? क्योंकि मैंने बताया ना बेटा कि दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो अपनी इस बात को सिद्ध करने के लिए इस लाइन को गोपियां दृष्टांत दे रही हैं कि मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। मन माने मन से, क्रम माने कर्म से। मन माने मन से, क्रम माने कर्म से, वचन माने वचन से। नंद नंदन, नंद यानी नंद बाबा, और नंदन माने पुत्र। जो नंद के पुत्र थे वो कौन? कृष्ण। तो नंद नंदन यानी यहाँ पर नंद नंदन आया है कृष्ण के लिए। उर माने हृदय में। यह दृढ़ कर पकड़ी, यह माने यह, दृढ़ माने मजबूती से, करी माने करके, पकड़ी माने पकड़ रखा है। तो क्या अर्थ निकलेगा कि जैसे हारिल पक्षी किसको पकड़ लेता है बेटा, लकड़ी के टुकड़े को अपने पंजे में, वैसे ही हमने मन, कर्म और वचन इन तीनों से नंद के नंदन अर्थात कौन? कृष्ण को उर माने अपने हृदय में, दृढ़ कर पकड़ी माने मजबूती से पकड़ रखा है, मजबूती से जकड़ रखा है। अब यहाँ बेटा देखो, हमारे हरि हारिल, इसमें जो है अलंकार कौन सा है? अनुप्रास भी है क्योंकि हा वर्ण की आवृत्ति है। साथ साथ यहाँ पर रूपक अलंकार भी है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, रूपक का मतलब होता है रूप दे देना, एक को दूसरे का रूप दे देना। तो अब यहाँ समझने योग्य बात है बेटा कि किसको किसका रूप दे दिया गया है। तो हारिल पक्षी का रूप दिया गया है किसको? गोपियों। और जो लकड़ी है वो लकड़ी का रूप दिया गया है किसको? कृष्ण को। तो फिर से समझ लें कि जो हारिल पक्षी है उसको गोपियां बता रही हैं अपने समान, अपना रूप दिया है। और जो लकड़ी वो पकड़े रहता है कौन? हारिल पक्षी। तो उसको रूप दिया गया है लकड़ी को किसका? कृष्ण का। जैसे गुड़ चीटी में आपने पढ़ा था ना, वैसे ही यहाँ पर है रूप दिया है कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी। गोपियां कह रही है कि जो हमारे हरि है यानी कृष्ण,
वो हारिल पक्षी उसकी लकड़ी है। क्यों है? क्योंकि मन कर्म वचन से हमने इन तीनों से नंद के पुत्र अर्थात कृष्ण को अपने हृदय में मजबूती से पकड़ रखा है। जैसे हारिल पक्षी लकड़ी के टुकड़े को मजबूती से पकड़े रहता है, वैसे ही हमने किसको मजबूती से पकड़ रखा है? कृष्ण को पकड़ रखा है, जकड़ रखा है। तो हे उद्धव, तुम्हारे इस योग के संदेश का हमारे ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब गोपियां आगे क्या कह रही है? यहाँ पर बेटा प्रेम की अनन्यता प्रकट हो रही है, परम सीमा पराकाष्ठा। इन पंक्तियों में जागत सोवत स्वप्न दिवस में सिकाना काना जकरी। जागत माने जागते समय, सोवत माने सोते समय, स्वप्न माने सपने में, और दिवस निशी, दिवस माने दिन, निशी माने रात्रि में। तो जागते समय, सोते समय, स्वप्न में हो, दिन हो, चाहे रात हो, कान्हा कान्हा जकरी। कान्हा कान्हा माने कृष्ण कृष्ण, और जकरी माने रटते रहते हैं। यहाँ पर बेटा कान्हा कान्हा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। क्यों? क्योंकि शब्द का रिपीटेशन। अब तो बेटा आप खुद भी समझ रहे होंगे कहाँ कौन सा अलंकार प्रयुक्त हो रहा है। तो कान्हा कान्हा यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। क्यों? क्योंकि शब्दों का रिपीटेशन है और दोनों का अर्थ सेम है। कान्हा कान्हा यानी कृष्ण कृष्ण। तो हम तो हर समय किसको रटते रहते हैं? कान्हा कान्हा यानी कृष्ण को ही रटते रहते हैं। तो गोपियां कह रही है कि जागते समय, सोते समय, स्वप्न में हो चाहे सपने में हो, दिन हो चाहे रात हो, हम तो केवल कान्हा कान्हा यानी कृष्ण कृष्ण हर समय दिखाई देते हैं, उन्हीं को ही हम रटते रहते हैं। तो यहाँ क्या है? गोपियों की प्रेम की अनन्यता किसके प्रति? प्रेम की पराकाष्ठा किसके प्रति? कृष्ण के प्रति। क्योंकि गोपियों का जो प्रेम था कृष्ण के प्रति वो एकनिष्ठ था, अनन्य था। अब आगे गोपियां क्या कह रही है? सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यो करवी ककड़ी। कि सुनत जोग लागत है ऐसो, कि है तो सुनो, तुम्हारा ये जोग है। सुनत माने सुनना, जोग माने योग, लागत माने लगता, है माने है, ऐसो माने ऐसा, कि तुम्हारा ये जो योग का संदेश लेकर चले आई हो मथुरा से, वो पता है हमें कैसा लगता है? कि ज्यो करऊ ककड़ी। ज्यो माने जैसे, करऊ माने कड़वी, ककड़ी माने ककड़ी जो हम खाते हैं गर्मियों में समय आ भी रही है ककड़ी। तो ज्यो करवी ककड़ी, कि ज्यो माने जैसे। यहाँ पर बेटा आप लोग जो था लास्ट ईयर पढ़ के आए अलंकार, तो यहाँ पे आपको पता होगा ज्यो शब्द आया है। ज्यो माने जैसे, तो सम समान एवं तरह जैसे जहाँ आता है वाचक शब्द, वहां पर कौन सा अलंकार होता है आप लोगों को खुद ही पता होगा। जिसको नहीं है मैं बता दे रही हूँ, यहाँ पर है उपमा अलंकार, क्योंकि समानता निरूपित करने वाला शब्द है ज्यो। तो यहाँ पर है आपका उपमा अलंकार। कि ज्यो करवी ककड़ी किसके समान बता रही है? किससे समानता निरूपित कर रही है अपने प्रेम को गोपियां? करवी योग के संदेश को किसके समान बता रही है? करवी ककड़ी के समान। कि ज्यो करवी ककड़ी, जैसे करवी ककड़ी होती है ना, वैसा ही तुम्हारा हमें क्या लग रहा है उद्धव? योग का संदेश। तो हे उद्धव, तुम जो मथुरा से अपना योग का संदेश लेकर आए हो वो हमें कड़वी ककड़ी के समान तनिक भी अच्छा नहीं लग रहा, जरा सा भी अच्छा नहीं लग रहा। तो यहाँ समानता निरूपित की गई है। सु तो व्याधि हमको ले आए। सु माने ऐसी, तो माने तो, व्याधि कहते हैं बेटा बीमारी को, हमको माने हमारे लिए, ले आए माने ले आए। कहाँ से ले आए हो? मथुरा से। और वो व्याधि कौन सी है बेटा? योग की। गोपियां कह रही है उद्धव, योग की ऐसी बीमारी को तुम लेकर चले आए हो कि जिस बीमारी को देखी सुनी ना करी। कि जिस बीमारी को ना तो हमने पहले कभी देखा, न सुना, न करी। करी का मतलब होता है भोगना, ना हमने उसको कभी सहन किया। कि हे उद्धव, तुम मथुरा से ब्रज आए हो और ऐसी बीमारी को लेकर चले आए हो कि जिस बीमारी के बारे में ना उद्धव हमने पहले कभी सुना उसके बारे में, ना उसको कभी देखा, और ना ही कभी उसको भोग करा अर्थात उसको सहन किया। यह तो सूर तिनहि ले सौंपो। कि आगे सूरदास कवि कह रहे हैं कि गोपियां आगे क्या कह रही है? कि हे उद्धव, यह तो, यह माने यह, तो माने तो, सूर माने सूरदास, तिनहि माने उनको, ले सौंपो ले जाकर, सौंपो माने दे दो। कि जिनके मन चक्री, जिनके मन चक्री के समान चंचल होते हैं। तो उद्धव, तुम जो ये योग का संदेश हमारे पास लेकर चले आए हो, इस योग के संदेश का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और ये अपने इस योग के संदेश को ऐसे लोगों को ले जाकर सौंपो कि जिनके मन चक्री के समान चंचल है, यानी अस्थिर है, और हमारा मन स्थिर है। वो किसकी भक्ति में? कृष्ण की भक्ति में। तो यहाँ पर बेटा ऐसे लोगों पर भी व्यंग किया है।
गोपियों ने कि जो दल बदलू होते हैं, जो थाली के लुढ़कते, हम कहते हैं, कह सकते हैं बैगन कहा जाता है ना, थाली के लुढ़कते बैगन, या दल बदलू लोग, खासकर राजनीति में होता है, पॉलिटिक्स में, कि जिधर का दल भारी होता है उधर ही नेता भागते हैं, पड़ला जहाँ भारी होता है। तो ऐसे लोगों की ओर व्यंग किया है गोपियों ने कि जो कैसे होते हैं, दल बदलू होते हैं, तुरंत दल बदलना, जहाँ का देखा भारी पड़ना उधर ही चले जाना। तो ये गोपियां कह रही है कि हे उद्धव, तुम अपने इस योग के संदेश को ऐसे लोगों को ले जाकर सौंपो जिनके मन चक्री के समान चंचल है, और हमारा मन तो स्थिर है, किसमें लगा हुआ है, कृष्ण की भक्ति में। कृष्ण के प्रति हमारा तो प्रेम क्या है, एकनिष्ठ प्रेम है। तो आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं बेटा जल्दी जल्दी से ले रही हूँ, क्योंकि जहां ना समझ में आया, कुछ भी छूटा हो तो आप उसको फिर से समझ लें, और मैं इसलिए आपकी पुनरावृत्ति करा रही हूँ कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, गोपियां यहाँ पे कह रही है कि हमारे जो हरि है, कृष्ण है, वो हारिल पक्षी की लकड़ी है। तो यहाँ हमारे हरि हारिल में अनुप्रास अलंकार भी है, रूपक अलंकार भी है। अब गोपियां क्यों कह रही है कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी है, यानी हारिल पक्षी की लकड़ी क्यों है, क्यों कह रही है गोपियां कि मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ कर पकड़ी, कि हमने मन से, कर्म से और वचन, इन तीनों से, मन कर्म और वचन, इन तीनों से नंद के पुत्र अर्थात कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ता से, मजबूती से पकड़ रखा है। जैसे हारिल पक्षी लकड़ी को मजबूती से पकड़े रहता है, हमने किसको पकड़ रखा है, कृष्ण को, और वो भी किसमें, अपने हृदय में, और मन कर्म वचन से। तो हमने मन कर्म वचन इन तीनों से अपने हृदय में कृष्ण को मजबूती से पकड़ रखा है, कृष्ण को मजबूती से जकड़ रखा है। जागत सोवत स्वप्न दिवस से कान्हा कान्हा जकरी, कि हम तो जागते समय, सोते समय, स्वप्न हो यानी सपना देख रहे हो तो भी हमें किसके आते हैं, कृष्ण के, और दिवस निशी, दिवस माने दिन हो, चाहे निशी माने रात्रि हो, तो हम तो हर समय कौन दिखाई देते, कान्हा कान्हा, उन्हीं तो कोई जकरी माने रटते रहते हैं, कि हम तो जागते समय, सोते समय, सपने में हो, दिन में हो, चाहे रात्रि में हो, हर समय कान्हा कान्हा ही रटते रहते हैं। तो यहाँ पर गोपियों की कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसकी पराकाष्ठा परिलक्षित होती है, यानी हमें दृष्टिगोचर होती है। अब यहाँ पर कि सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यो करवी ककरी, कि उद्धव सुनो, तुम्हारा ये जो जोग है वो हमें कैसा लगता है, तुम्हारा योग का संदेश, जो निराकार ईश्वर की आराधना का जो तुम संदेश लेकर आए हो, वो हमें तनिक भी अच्छा नहीं लगता। वो कैसा लग रहा है कि ज्यो करवी ककरी, कि जैसे कड़वी ककड़ी, तो करवी ककड़ी में यहाँ पर जो कड़वी ककड़ी में समानता निरूपित की जा रही है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है कि हे उद्धव, तुम्हारा यह जो योग का संदेश है जो तुम लेकर आए हो, वो हमें कड़वी ककड़ी के समान तनिक भी अच्छा नहीं लगता। तो तुम्हारे इस योग के संदेश का हमारे ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। सूत व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, कि हे उद्धव, तुम मथुरा से ब्रज में ऐसी बीमारी को लेकर चले आए हो कि जिस बीमारी को ना तो हमने पहले कभी सुना, ना देखा, और ना ही कभी भोगा है, कि ऐसी बीमारी लेकर चले आए उद्धव जिस बीमारी के बारे में हमने कभी भी न देखा, न सुना, और ना ही उसको सहन किया है, यानी उसको महसूस किया है। कि यह तो सूरत नहीं ले सौंपो जिनके मन चक्री, कि सूरदास कवि कह रहे हैं आगे कि अपनी जो कृति है, रचना को सूर सागर को बढ़ाते हुए आगे लिख रहे हैं कि गोपियां आगे क्या कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम अपने इस योग के संदेश को ऐसे लोगों को ले जाकर सौंपो जिनके मन चक्री के समान चंचल हैं, यानी जो अस्थिर मन वाले हैं, ऐसे लोगों को ले जाकर सौंपो। और हमारा मन तो स्थिर है, और वो किसकी भक्ति में लगा है, कृष्ण की भक्ति में। तो हे उद्धव, तुम्हारे इस योग के संदेश का हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का असर नहीं होगा। तो ये बेटा काव्य पंक्तियां हैं, जहां जहां आपके अलंकार आए हैं, तो जहां काव्य का सौंदर्य आप लिखेंगे तो वैसे तो आप पूर्ववत कर देंगे, लेकिन जहां जहां जैसे मैंने आपको बताया है कि हमारे हरि हारिल में अनुप्रास अलंकार भी है और इसमें रूपक अलंकार भी है, तो आप काव्यगत सौंदर्य में अलंकार यहाँ बदल सकते हैं। और उसके अलावा आप कान्हा कान्हा में आप दे देंगे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। उसके अलावा ज्यो कड़वी ककड़ी में आप बता देंगे कि ज्यो कड़वी ककड़ी में अलंकार है वो कौन सा है, उपमा अलंकार। तो
यहाँ पर आपका ये हो गया तीसरे पद का अर्थ। आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छे से बेटा आपने समझा होगा। और आप कॉपीज पर भी अपनी जो आपकी अभ्यास पुस्तिका आपने बनाई है कॉपी, उस पर नोट करते चले जाइए। और मैं वैसे आपको नोट्स भी देती जा रही हूँ, संदर्भ, प्रसंग, काव्य का सौंदर्य, व्याख्या, सबके नोट्स भी देती जा रही हूँ, ताकि आपको किसी प्रकार की भी कोई परेशानी ना हो, कोई कठिनाई ना हो। थैंक यू बेटा।